भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आसाम के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को हृदय पूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि लसित बरफुकन के जीवन चरित्र पर भारत की सभी शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर एक चरित्र प्रकाशित किया है जो समग्र भारत में लसित की जीवन को पहुंचाएगा। मित्रों, ये काम आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा है। अरूप कुमार दत्ता जी को भी जब ये पुस्तक लिखते होंगे तब मालूम नहीं होगा कि इसके इतनी सारी भाषाओं में अनुवाद होने के बाद इसके परिणाम क्या आएंगे। जब हम लसित बरफुकन के चरित्र को समग्र देश की हर भाषा में इसका अनुवाद कर कर भारत के हर हिस्से में पहुंचाते हैं, तब भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक व्यक्ति ने स्वाभिमान की, स्वराज की, स्वभाषा की लड़ाई धर्मांध और सत्ता लोलुप आक्रमणखोरों के सामने लड़ी, विजय प्राप्त किया और उनके विजय रथ को रोकने का काम किया। ये विजय गाथा समग्र भारत में हर नागरिक के मन में गौरव उत्पन्न करेगी, ये शायद ही किसी को नहीं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। वैसे तो मैं विज्ञान पढ़ा हूं फॉर्मल ग्रेजुएशन में, परंतु मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। और बचपन में जब मुझे इतिहास पढ़ाने वाले पंडित जी देश भर के स्वतंत्रता और देश के लिए लड़ने वाले वीर योद्धाओं का इतिहास पढ़ाते थे, तब एक पासिंग रेफरेंस में उन्होंने लसित बरफुकन का नाम कहा था। मेरी उम्र आज अंदाजन 8-9 साल की रही होगी। हमारे सरकारी अभ्यासक्रम में तो आज भी लसित का नाम नहीं, परंतु चूंकि वो घर पर मुझे इतिहास पढ़ाते थे, पूरे भारत का इतिहास पढ़ाते थे, उस वक्त मैंने उनको पूछा कि लसित बरफुकन कौन थे, तो उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के छत्रपति शिवाजी महाराज अगर किसी को कहा जा सकता है तो लसित बरफुकन को कहा जा सकता है। सराय घाट का युद्ध अपने आप में भारत का स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय तो है ही, परंतु जो लोग इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को सीखते हैं और इतिहास को इवेल्युएट करते हैं, उनके एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना के दूरगामी परिणाम क्या होते हैं उसका इवेल्युएशन भी होता है। और अगर आज मुझे कोई पूछे कि सराय घाट के युद्ध में मुगल जीतते और लसित हार जाते तो क्या होता, तो मैं बिल्कुल झिझक के बगैर कह सकता हूं, असम बांग्लादेश का हिस्सा होता, भारत का हिस्सा न होता। आज पूरा असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के साथ जुड़ा है। इसका मूल कारण राजा पृथ्वी से लेकर पृथु से लेकर लसित तक, खिलजी से लेकर औरंगजेब तक हर समय पर सत्ता लोलुप लोगों ने किए हुए आक्रमण को यहां पर रोका गया, पराजित किया गया और आसाम को बचाया गया। और इसी के कारण आज हम सब यहां बैठकर लसित की वीर गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, मैं अरूप दत्ता जी की पुस्तक को पढ़ा तो नहीं हूं, मगर मैंने थोड़ा डिटेल जरूर हेमंत जी से मंगाया था। इसके ऐतिहासिक सत्यों के बारे में या इनके आलेखन में मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है, मगर टाइटल के लिए अरूप दत्ता जी से मेरा जरूर डिस्प्यूट है। लसित बरफुकन असम के वीर पुत्र नहीं थे, लसित बरफुकन समग्र भारत के वीर पुत्रों में शुमार होते थे।
और हमारे इतिहास को उठाकर देखें तो जब से भी आक्रमण हुआ, हर जगह पे संघर्ष हुआ है, हर जगह पे बलिदान दिए गए हैं, और इसीलिए आज भारत का मूल स्वरूप पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हमारे इतिहासकारों ने शुरुआती समय में हमारे यहां कोई फॉर्मल इतिहास की रचना की व्यवस्था नहीं थी। काव्यों के अंदर इतिहास लिखे जाते थे। अंग्रेजों ने इसको किंवदंती कहकर समाप्त कर दिया, कोई मान्यता नहीं दी। मुगलों ने थोड़ा इतिहास लिखने का प्रयास किया और उसके बाद अंग्रेज दृष्टिकोण से इतिहास को हमें पढ़ाया गया, इतिहास लिखा गया। इसके कारण हजारों वर्ष पुराना हमारा ये राष्ट्र, इसकी ढेर सारी वीर गाथाएं, इसकी ढेर सारी गौरवप्रद घटनाएं, जैसे लसित बरफुकन है, इसी प्रकार की इतिहास से गायब कर दी गई। और अगर रखी भी तो एक रेफरेंस के रूप में रखी, इसको गौरवान्वित कर प्रेरणादायी तरीके से आने लंबा इतिहास, राजा सुहंगमंग, राजा पृथु, राजा संध्या, राजा दुर्लभ नारायण, राजा सुदंगभा और लचित बरफुकन तक आक्रमणखोरों को परास्त करने का, एक प्रकार से खिलजी से लेकर औरंगजेब तक एक भी विदेशी शासक ऐसा नहीं था जिसने आसाम को जीतने का प्रयास किया। आसाम हमेशा स्वतंत्र रहा, आसाम हमेशा स्वाधीनता के लिए लड़ा, आसाम हमेशा स्वमान के लिए लड़ा। और एक गौरवपूर्ण इतिहास न केवल आसाम, पूरे भारत के युवाओं को प्रेरणा देने के लिए उपयुक्त है, ऐसा मैं मानता हूं। और आज ये जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ है और विशेषकर भारत की सभी भाषाओं में हुआ है, वो पुस्तक निश्चित रूप से आसाम के संदेश को देश की हर भाषा के युवाओं के पास पहुंचाना। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हेमंत जी ने सभी शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर इस पुस्तक का भाषांतरण करा है। कई बार भाषा को डिस्प्यूट का मुद्दा सब लोग समझते हैं। मैं मानता हूं एक देश के अंदर अनेक भाषा होना ये वीकनेस नहीं हो सकती, स्ट्रेंथ हो सकती है। उसको स्ट्रेंथ मानकर आगे। और जहां तक हम भारत जैसे देश का सवाल बात करते हैं, तब छोटे छोटे देशों से तो हमारे राज्य बड़े हैं। आसाम से कम आबादी वाले इस देश में दुनिया में 100 देश है जिसकी आबादी आसाम से कम है। तो उस देश की भाषा हो सकती है तो आसाम की भाषा क्यों नहीं हो सकती? गुजरात की अलग क्यों नहीं हो सकती? बंगाल की अलग क्यों नहीं हो सकती? हमने सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी साहित्य का सम्मान करना चाहिए, सभी व्याकरण का सम्मान करना चाहिए और देश की एकता के लिए उसको बहुत बड़ा शस्त्र बनाना चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए एक ताकत बनाना चाहिए। मित्रों, आज एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं, नेतृत्व सकारात्मक निर्णयों से परिभाषित होता है, बातों से नहीं। मोदी जी ने देश भर में बिखरे पड़े इस प्रकार के वीरों को साहित्य के अंदर, प्रजा के जनमानस के अंदर प्रस्थापित करने का प्रयास किया है और मैं मानता हूं इसी से देश का आत्मगौरव बढ़ेगा, इस देश की चेतना जागृत होगी और आने वाले 2047 तक हम भारत को आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित राष्ट्र बना पाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। अरूप दत्ता जी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।